तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अकुमकुन का एपिसोड नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआती में हमें दो जानवर एक सुराख के जरिए दिखाए जाते हैं। वो एक सुराख में देख रहे होते हैं और जब हमें पता चलता है कि उस सुराख में वो क्या देख रहे हैं तो वो देख रहे होते हैं अकुमकुन और उसके पिता की बातें। अकुमकुन का पिता कहता है कि मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है। अकुमकुन कहता है कि हाँ, हमेशा की तरह। वो अकुमकुन का पिता उसके बंदर के बारे में पूछता है। वो कह रहा है वो भी ठीक है। तो दो चार ऐसे गल्ला होने के बाद वो अकुमकुन का पिता पूछता है कि तुम्हारे लिए असली खुशी क्या है। अकुमकुन सोच में पड़ जाता है और उसकी आंखें हमें को बड़ी दिखाई जाती हैं। और उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग एक ज़मीन पर कुछ आकृतियाँ बनाकर उसके ऊपर जादू टोना कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सेंटा आ जाओ, सेंटा आ जाओ। अब असलियत में सेंटा कौन होता है? सेंटा एक प्रकार का दानव होता है जो सभी दानवों से सर्वश्रेष्ठ होता है। ये उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे और क्यों ये हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन उसी समय बाहर बहुत तेज बारिश और एक बिजली कड़कती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक स्टेक दिखाया जाता है और उसको एक बंदा खा रहा होता है और उसके साथ अकुमकुन बैठा होता है। वो कहता है कि मैंने हर प्रकार का मांस खाया है और मैं अब रिलेशनशिप करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ सेंटा की, और अब मुझे सेंटा का मांस भी चख कर देखना है कि उसका स्वाद असलियत में कैसा होता है। उसी टाइम हमें वो छोटी सी लड़की और उसका बिल्ला दिखाया जाता है और वो कहती है कि अकुमकुन के पास आज बहुत बढ़िया क्लाइंट आए थे और उन्हें उसके बहुत पैसे दिए होंगे, जिसके कारण वो बीफ का स्टेक खा रहा होता है। असलियत में बीफ जो होती है गाय होती है और ये जापानी लोग खा जाते हैं उसको भी। वो बीफ का स्टेक खा रहा होगा और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए पोक का स्टेक खा रहे हैं। पोक सुअर का स्टेक होता है, मतलब सुअर का मांस होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमारे को वो दिखाया जाता है वो आदमी जो सा बीफ का स्टेक खा रहा था। वो कह रहा था कि पता नहीं सेंटा जो सा वो था ना, उसका मांस का स्वाद कैसा होगा। क्या वो स्वीट होगा या फिर वो थोड़ा क्रिस्पी होगा या फिर वो थोड़ा नमकीन होगा। और ये मुझको बहुत बढ़िया हैप्पीनेस देता है। और उसी समय अकुमकुन कहता है कि हैप्पीनेस मुझे पता नहीं मुझे क्या देती है। फिर उसका बंदर कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। अकुमकुन कहता है कि नहीं, ये हमें भागने नहीं देगा। और उसी समय वो आदमी उसकी एक वेट्रेस को उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम कुछ यहाँ से हिलने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी मारे जाओगे। तभी वो एक नीचे से बटन दबाता है और उस बंदर को कैद कर लेता है और वो बंदर एक खाई में जाकर गिर जाता है। और जब वो बंदर नीचे गिरता है तो हमें दिखाया जाता है एक दानव। वो दानव कौन था? वो दानव वही बंदरों का एक मिला जुला मिक्सचर था जोन से उस सेंटा को पहले समन करने की कोशिश कर रहे थे। उस मीट खाने वाले बंदे ने उन सभी बंदों को मार कर उनका एक मिक्सचर तैयार कर लिया था। और वो बंदर अब बहुत डर जाता है क्योंकि उस पर उसका कोई भी अटैक यूज़फुल नहीं था। वो लाइटनिंग शॉक का इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं होता। फिर वो डीप फ्रीज का यूज़ करता है, उससे भी उसको कुछ नहीं होता। वो बंदर चिल्लाते हुए दौड़ता है और अकुमकुन को मदद के लिए पुकारता है। अकुमकुन कुछ नहीं कर रहा था, वो एकदम जो सा डेथ नोट का एल है वैसा है मेरे को तो लगता है। वो कुछ नहीं करता, वो बैठकर चाय पीता है और कहता है हाँ, हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। अकुमकुन समनिंग रूम में जाता है और पहले से बने हुए चक्र में कुछ चीज़ें करता है, कुछ मिस्टेक्स फाइंड करता है और उसमें रखता है अपनी चौक की मदद से। वो कुछ फिश का सिंबल करता है, वो उन सिंबल्स को फिर से रिक्रिएट करता है और उनमें कुछ गलतियां निकालता है और उनको ठीक करता है।
वो बंदा कैमरे की मदद से उसको देख रहा होता है। रियो और वह बंदर उस जानवर को मारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसको कुछ भी नहीं होता। और फिर से अपना एब्सोल्यूट ज़ीरो फ्रीज इस बार ज़मीन पर मारकर वो उस ज़मीन पर मारकर उड़ता है और उस खाई से बाहर निकलता है और उस मीट खाने वाले इंसान की जगह पर बैठ जाता है। उसी से बाहर हमें को एक हाथ दिखाया जाता है जो सा उस मीट खाने वाले इंसान को खींच लेता है। ये हाथ उसी जानवर का था। उस जानवर ने उस मांस खाने वाले को मार दिया। अकुमा कुन सेंटा को समन करने ही वाला होता है, लेकिन वो बंदा रह जाता है और कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अकुमा कुन पता नहीं क्यों उस सेंटा को समन कर ही देता है और हमें स्पिरिट ऑफ वैम्पायर्स दिखाई जाती है। और फिर भी वो इंसान किसी तरह बचकर उस जानवर से लड़कर बाहर आ ही जाता है वो सेंटा का मांस खाने के लिए। फिर अकुमा कुन उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता। लेकिन फिर हमें उसी समय वो ज़मीन फटती हुई दिखाई देती है और वो सभी जल कर राख में बदल रहे होते हैं। मगर उसी समय वही लड़की जो मर चुकी थी वो आती है और कहती है वाह, तुम मुझे समन करने के बहुत पास थे, मगर तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से समन हो जाऊंगी? वो लड़की अपने हाथ में एक हार्ट को उछाल रही थी और हमें दिखाया जाता है कि वो हार्ट किसका था। वो उसी मीट खाने वाले इंसान का था जो सा सेंटा का मांस खाना चाहता था। उस सेंटा ने उसी का, लेकिन फिर भी वो अपना दिल निकालने के बाद भी जिंदा था। सेंटा उसका दिल चाटती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है? उसी समय अकुमा कुन एक सर्कल बनाता है और उस बंदर को शक्तियाँ देता है और वो अकुमा कुन एक पत्थर पे कुछ सिंबल बनाकर उसकी सेंटा की तरफ फेंकता है, जिससे कि बहुत ज़ोर का धमाका होता है। उसके बाद हमें सेंटा अपनी आधी फॉर्म में दिखाया जाता है। उसको बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। अकुमा कुन भागता है, लेकिन सेंटा और वो बीफ खाने वाला एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे होते हैं और वो कहती है, वो अकुमा कुन की अनकॉन्शियस माइंड में जाकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अगर तुम्हें छोड़ दिया तो फिर हम वापस से मिलेंगे। अकुमा कुन और वो बंदर भाग रहा होता है और उस पूरे कासल में आग लग गई होती है और वो सेंटा कुछ चीज़ खा रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो उस इंसान का दिल था जो उसे सेंटा खा रहा था। और हमें बताया जाता है कि हाँ, सेंटा को वो बहुत पसंद है। हमें फिर और सेंटा कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है, क्या लगता है, तुम बच गए हो, मैंने तुम्हें छोड़ा है और मैं वापस आऊँगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो कासल से बहुत दूर दिखाई जाते हैं और वो बंदर कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुमने अपनी जान मेरे लिए क्यों दांव पर लगाई? अगर हम मर जाते तो क्या होता? तुम तो बच जाते कम से कम। तो सेंटा अगर हमें मार देते तो क्या होता? अब तुम्हें मुझे रामन खिलाना पड़ेगा अपनी पश्चाताप के कारण। मुझे तो ये समझ नहीं आता सर कि अब जापान के लोगों को रामन में ऐसा क्या दिखता है। होती तो वो भी मैगी ही होगी ना, 10 रुपये ही। और हमें दिखाया जाता है अकुमा कुन सबके लिए रामन बनाता है और हम वो सारे साथ में खाते हैं। और उसी टाइम अकुमा कुन को पता चलता है कि उसके लिए खुशी का मतलब क्या है, एक साथ रहकर खुशी मनाना। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।